वो झीले चित्त के बंधन जा ही नहीं सकते। जब दिन रात आप वेद पढ़ते रहो, दिन रात पूजा पाठ करते रहो, दिन रात रामायण पढ़ो, दिन रात भागवत पढ़ो, दिन रात आरती करते रहो, ये जा ही नहीं सकते, ये जाएंगे नहीं। तो जब बाहर के नहीं जाएंगे तो अंदर के क्या जा सकते। ताते सबको चाहिए, सबको चाहिए जितने भी नित्य गुरु भक्त कमाए, हमेशा उनके आदेश का पालन करो, काम बन जाएगा, काम हो जाएगा। महात्माओं ने बहुत सरल सुलभ रास्ता अख्तियार किया जो सबकी समझ में आ गया, वही तो वजह है। तो कल आपको बताया था कि मनुष्य मंदिर ये अमूलक है और दरवाजे पर आ गए हो। दरवाजा तो जब छूट गया था, जब 84 नरकों में चले गए तो दरवाजे से दूर हो गए, फिर ये दरवाजा मिलता नहीं। तो कितने युगों और कितने कल्पों के बाद आपको मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठा दिया। ये सबसे ऊंचा स्थान है, इससे बड़ा और कोई भी स्थान नहीं है। जब जीवात्मा को ऐसी जगह बैठा दिया, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, कि अब तुम यहां से ऊपर ले जाओ, नीचे से तो आए हो, ऊपर लेते चले जाओ, तो अपना नर्तन बेकार व्यर्थ मत करो, नहीं फिर लौट जाओगे। क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका भोग भोगना है, उससे छुटकारा किसी का हो नहीं सकता। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उन सब को भोगना है, मैं ब्याज के। तो जब दरवाजे पर आ गए हो तो ऊपर निकल चलो। अब वो युक्ति चाहिए, रास्ता चाहिए, भेद चाहिए, उसका कोई साथी चाहिए उसको जानने वाला, तो वो भेद बता दे, युक्ति बता दे और कहेंगे देखो दरवाजे पर ऐसे बैठ जाओ, ये बैठने का तौर तरीका है। बस जो वो बता दे कि ऐसे बैठो तो आपको करना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं कि आप देखते भी थे, सुनते भी थे, आनंद भी आता था, ज्ञान भी होता था, लेकिन तुम पर क्या भूत सवार हुआ कि नशा और मस्ती में तुमने कह डाला कि मैं ये देखता हूं, ये सुनता हूं। मैंने आपको मना किया था कि देखो बच्चों, ये अमूलक धन है, ये गोपनीय भेद है उस मालिक का, इसको जितना हजम करके रखोगे उतना जल्दी प्रकट होगा। तो आपने एकदम बकवास और कह दिया कि मैं देखता हूं। तो जब से बंद हो गया तब से चिल्ला रहे हो, और हमने तुमसे कहा था कि हम एक बात तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पीछे से मत कहना कि भाई बाबा जी ने कहा। हमेशा आपको कूट कूट के समझा देता हूं, क्योंकि वो तो मैं जानता ही हूं कि जब भजन करोगे तो तुम पर नशा चढ़ेगा। तो हमारी बात को पहले याद करके रखो, क्योंकि तुमने तो कोई कमाया नहीं, मेहनत की होती तो दर्द होता, मुफ्त का माल मिल जाता है तो बताओ तुमको दर्द किस बात का। तो वो ऊपर बैठे हुए नाराज हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। अब तुम रोज चिल्लाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात है कि गोपनीय जो दरवाजे में बैठे हो, रास्ता चलने वाले से रास्ता लो, जो आता जाता है, जो मंजिल पहुंच चुका, जो पार हो गया वो आता जाता, उससे रास्ता ले, और फिर बैठ करके थोड़ी सी तो वो आदेश का पालन। इधर के बंधन भी आपके फौरन ढीले होते हैं। जैसे ही उधाव से ध्यान लगाओ, ये वो कम हुआ और इधर लगा, तो पहले तो गुरु की तरफ लगाना, ये उधर से हट जाए गुरु की तरफ लग जाए, तो गुरु क्या करता है, इधर लगा देता है, फिर इधर लगाता है कि सूरत को नाम के साथ जोड़ना, उससे प्यार का लगा देता। तो दोनों काम बन गए।
कि इधर से अड्डे गुरु से लगाया, बंधन टूटे छूटे, और फिर उसके बाद में अंदर में सूरत और नाम के साथ जब जोड़ दिया तो वो बंधन ये भी छूट गया, बाहर का अब अंदर का हो गया। तो उनका काम अलग है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे किसी डॉक्टर, हम देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जाओ ना तो पैर भी पटको और हाथ भी पटको, सिर भी पटको। ये बताओ डॉक्टर कैसे दवा देगा और औजार कैसे लगाएगा चीड़ फाड़ करने का? कि तू तो हाथ भी पटक रहा है, सिर भी पटकता है, पैर भी पटकता है। तो मैं देखता हूं कि तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, कि तुमको कुछ देना चाहते हो तो पैर भी पटकते हो और हाथ भी पटकते हो और अब गिरते और कूदते भी हो। ये क्या है? ये इससे मालूम होता है कि बड़े कर्म खराब, इसलिए कूदा फांदी हो रही है। अरे भाई कुछ चीज लो तो जरा सा धीरे से आस्तिकी से लेना चाहिए। लेकिन ये देखते हैं आप खुद भी परेशान और हमको भी परेशान करते हो। इतना नहीं जानते हो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी। तो असली बात यह है कि लेना नहीं आता, जो कहते हैं उसको सुनते रहे तो वो छूट जाते हो। वो महात्मा महापुरुष तो जब जब आते हैं देने के लिए आते हैं, वो कुछ नहीं रखना चाहते हो तो कहते हैं भाई निकल जाए किसी तरह से, ये यहां से तो अच्छा ही है। वो कब चाहते हैं कि तुम यहां रहो, लेकिन बस यही इसी जगह घेरे पड़े रहते बंधे हुए। ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल देखने में आती है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। अभी लड़के का समय हो जाए तुरंत चलो उठा के लेगा गंगा जी में बहा दिया। किसका लड़का, किसका लड़का? किससे मोह करते थे? इससे करते थे। तो ये पड़ा है तो हम मोह कर लो, उसको फेंकने क्यों जा रहे हो? पत्नी है, उसका समय हो गया, चलो निकलो। पति का समय हुआ उसका, तुम्हारे सामने रोड घटना होती है, रोते चिल्लाते हो कुछ नहीं। ये कौन रो रहा? ममता रोए, ज्ञान नहीं रो रहा। ज्ञान में तो रोए नहीं जाता। अगर बुद्धि का भी विवेक हो जाए तो रोना होना कुछ नहीं, अज्ञान रो रहा, ममता रो रही है, इसलिए पीड़ा है आपका कुछ नहीं। अब यह है कि बताया उन्होंने कि भाई तुम देश में आए, तुम फंस गए हो कर्मों में, तो सहज सहज धीरे धीरे सने निकल आओ। वो तो ये नहीं चाहते। कोई आदमी कहे कि भगवान कंठी में मिलेगा, कोई जनेऊ मिल जाएगा, लंगोटी में मिलेगा, लाल कपड़ों में, इससे उससे क्या मतलब है? लाल कपड़े, गेरू कपड़े, लंगोटी, जनेऊ, इससे क्या? ये कुछ नहीं। इसमें कोई मुक्ति हो, कोई मालिक थोड़ी मिलता है। वो तो मालिक तो मिलता है वो निर्मलता से। तो जो भी निर्मल हो जाए, छोटा बड़ा कोई भी हो, किसी जात का हो, निर्मल हो जाए, वो मुझे पाले। वो सुपज भी थे, रहदास भी थे, मीराबाई छत्राणी थी, गोस्वामी ब्राह्मण थे, तो कोई जाट था, कोई मतलब यह है कि बनिया था, कोई कुछ था। तो उससे जात पात उससे क्या मतलब? आदमी होना चाहिए जो निर्मल हो जाए, वही मुझे प्राप्त कर सकता। यहाँ तुम जात पात में बंधे पड़े हो कि वो जात पात से मिलता है। जात पात से क्या? जात पात तो तुम्हारी व्यवस्था है, उसके ऊपर भौतिक चीज है कि इस व्यवस्था से रहना हो। जात पात नाम तो एक व्यवस्था है कि आपका नाम रख दिया तो आप पुकारे जाओगे, उसकी तरफ से तो कोई नाम नहीं। तो आप अपनी चीज को समझो, वो तो अलग है, लेकिन वो तो अलग है, उसको भी आप इसी में जोड़ देते हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता। तो हमने कल बताया था कि देखो कैसे पहला स्थान कैसे प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राप्त किया, पहली मंजिल पर पहुंचे तो ईश्वर का दर्शन, 3 लोक के मालिक का दर्शन। फिर दूसरी मंजिल तय की तो ब्रह्म का दर्शन हुआ, जहां की कारण वही से उत्पत्ति हुई है। अनाद वेद की उत्पत्ति शब्द स्पर्श रूप रसगंध वही से, वही कारण बीज है। तो बीज अगर मतलब यह है कि नाश कर दिया जाए तो जीव छुटकारा पा गया। जब तक बीज नाश नहीं होता तब तक किसी मंडल में भी सूरत पहुंच जाएगी
तो उसको फिर वापस आना है। ईश्वर के लोक में पूजा है, ईश्वर का साक्षात्कार करे, वहां रहे, उसको भी वापस आना। फिर ब्रह्मलोक में पहुंचे, लोक में रहे, वहां ब्रह्म का दर्शन करे और उसके बाद में उसको भी लौट के आना। लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसके बोझ से परे हो जाएगी, शब्द रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, शब्द में प्रकाश है, शब्द रूप हो जाती है। फिर ये दूसरों को खुराक देने लगती है। पहले दूसरों से लेती, जब शब्द स्पर्श रूप है तो दूसरों से खुराक लेती है, अब ये दूसरों को भोजन देने लगी तो शब्द रूप तो फिर गुणातीत हो जाती है, फिर वो बंधन में नहीं आ सकती। तो ये भेद कोई जानता नहीं, अंदर जाकर के मालूम होता है, पता चलता है। जब मंडलों में जाओ तो मालूम होता है कि ये है क्या। उधर से पता चलता है ये सब छाया, सब छाया। और छाया पकड़ते पकड़ते कितने बादशाह है, कितने महाराजे, तमाम लोगों को कत्लेआम कर दिया, तमाम लोगों की हिंसा कर दी, तमाम को मार दिया, लेकिन पड़ा उनके हाथ कुछ नहीं, छोड़ के चले गए। हाँ, छाया किसी के हाथ में है। इतना धन और दौलत सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, और मतलब ये कलयुग का, और वो सब का सब। और किसके लिए? धन दौलत के लिए कत्लेआम किया, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही यहाँ हाथ कुछ लगने वाला, क्यों? छाया किसके हाथ आती? वो तो ठगनी है। अभी यहाँ बैठ गई ऐसा, और उधर से इकट्ठी होने लगी, इधर से। अब देखा कि आपको घमंड और अहंकार आ गया, तो यहाँ से उस गरीब के पास बैठ गई, तो वहां जाने लगा, ये रोने लगा कि जा रही है, जा रही। पहले तो जब नहीं था रो रहा था, और जब आ गई तो घमंड अहंकार में अब जा रही, तो अब रोने लगा, वो हंसने लगा। पहले रो रहा था और फिर हंसने लगा। अब उसके बाद जब उसको भी गरुड़ गुमान और घमंड आया, तो वहां से उसके पास बैठ गई। ये किसी की नहीं, छाया किसी की नहीं होती बच्चा। और वैसे उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अरे भाई, असली काम करो। मनुष्य मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई महात्मा को पढ़ो, उससे प्रेम करो, तुम्हारा बंधन ढीला हो जाएगा। वो युक्ति बता देगा, तुम अंदर चल पड़ो, उससे मदद ले लो, घर की तरफ चलो, और अपने घर में पहुंचो। यहाँ कहाँ तुम्हारा घर है, सब परदेश है। तो आप 2 मंजिलें आपने सुनी, एक ईश्वर की, ब्रह्म की, और अगर दर्शन नहीं किए होते तो बताते क्या? दर्शन किए तभी तो बताया। और तीसरी मंजिल है बाहर ब्रह्म। ये 2 ईश्वर ब्रह्म की 2 मंजिल प्राप्त कर ली। अब पार ब्रह्म की मंजिल है, उसको भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई इतनी मंजिलें मुझे पार करके जाना है। तो किसी का कोई विरोध थोड़ी है। अरे भाई, उसके पास जाओगे, उसका दर्शन होगा, भाई आप उसके अनुकूल चलो तो क्यों बाधा पहुंचाए? जब आप उसके नियम के अनुकूल चलोगे, जो विधान बनाया, तो फिर वो बाधा क्यों डालेंगे? बाधा तो तब डाली जाती है जब आपने उसका उल्लंघन किया। आप उसके अनुकूल रहिए, कोई बाधा नहीं। भाई कानून तो इसलिए बनता है कि आप कोई खराब काम मत करो, अच्छा करो। तो कानून किस बात का? कोर्ट कचहरी किस बात की? जब सब अच्छा काम करने लगे, कोर्ट कचहरी उठ जाएगी कि कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, तो यहां बैठ के क्या करेंगे? ऐसा समय कौन बिताएगा? इसलिए उसके नियम के अनुसार चलो, तो कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इन लोगों ने कोई, अब नियम के अनुसार चले, कोई बाधा नहीं, अब चलते गए, उनका भी दर्शन, उनका भी दर्शन। अब आप तीसरी मंजिल की बात सुन लीजिए, बोलो। अब चली थी सर पर्दा खोले, सोन मंडल का सोने लिया। अब ये जब ब्रह्म स्थान पर जब वो पहुंची, वहां साक्षात्कार हो गया। अब ये कर्म बीज है, जहां से उत्पत्ति हुई है बीज की, तो वहां जाकर के पहुंच गई। और उधर से आवाज आई है तीसरी मंजिल से, ये तो त्रिकुटी स्थान है ब्रह्म का, और वो स्थान है मतलब पार ब्रह्म का 10वां द्वार। उसको सुंड भी कहते हैं, सुंड मंडल। वैसे 10वां द्वार है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान।
तो कहते हैं उनका बोल, उनकी आवाज आने लगी। तो कहते हैं 2 पर्दे पार करके तीसरे पर्दे की तरफ चली, क्योंकि उधर से बड़ी कशिश आवाज किगरी सारंगी की बजती हुई इतनी अद्भुत कि सूरतें उस आवाज को सुनकर के नाचने लगती है और नाचती है। तो अब यहां पर जैसे ही आवाज सुनी तैसे ये बीज जला, नाश हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आवाज को सुना और पकड़ा और चली उधर से, बस बीज खत्म। नीचे जितने भी गगन, जितने भी मंडल, ये सब छोड़े। इनके मंडल, इनका राज अलग है। ब्रह्म का राज अलग है, ईश्वर का राज अलग। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं उनका राज अलग, और यहाँ अलग अलग राजाओं का खंड राज, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ऐसे मतलब। तो ये सब छोड़ दिया। अब उधर चली उधर बोलो। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। अब जो देख रही है सूरत कहती है भाई वो 10वां द्वार है। तेज प्रकाश, बहुत तेज है, लेकिन बहुत शीतल। प्रकाश बहुत तेज है, बहुत शीतल है, ठंडा। वहां गर्म नहीं, गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत शीतल, बहुत तेज। इन दोनों से बहुत तेज। और जो उनका शरीर है वो तो एक से, ये कोई इतना शरीर थोड़ी है कि ऐसा है, ये तो इतना संसार नहीं, इतना तो ईश्वर का शरीर है ये जिस्म, उससे लाखों हिस्सा बड़ा तो ब्रह्म का जिस्म, और उनका पार ब्रह्म का बहुत बड़ा शरीर है। तो ये शरीर नहीं है जिसमें मलबूत्र होता है, वहां मलबूत्र का कोई नाम निशान नहीं। जब ये हाड़ बात का ही नहीं है तो किसी तरफ से भी देखिए बस रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर बरसता है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा, उस बोल को, उस आवाज को पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, उस बाजे को, तो क्या देखता हूं कि 10वां द्वार है और बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी। बोलो। मान सरोवर किए स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब मैं उधर गई तो मैंने किया, बड़ा भारी मानसरोवर है, इतना बड़ा मानसरोवर है कि ये जितने आपके अगर एक एक कण का एक एक लोक, मृत लोक बना दिया जाए तो ये सब उसमें डाल दीजिए, सब उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा है। कहते हैं कि हमने उस मानसरोवर में स्नान किया। अब तालाब नहीं होगा, वो तालाब कहा ही जाता है। उसके इर्द गिर्द इस तरह के महल बने हुए, ऐसे ही मालूम होता है कि तालाब कैसा, यानी इशारों में यही आता है, दूसरा कोई इशारा उस तरह का कर नहीं सकते। वो तालाब का सबने इशारा किया, सब कहते हैं वो तालाब है, मानसरोवर। कहते हो मानसरोवर क्यों कहा? मोती चुंगे जाते हैं, पानी नहीं है। और क्यों मोती चुने जाते हैं? हंस रहते हैं। ये पंछी वाले हंस नहीं जिनका आपने नाम सुना होगा, वो सुरते, रुए, वो वारत और मोती चुनती। कहते हैं हमने स्नान किया, सब धो डाला, जो कुछ भी इधर का था सब छोड़े, गगन आकाश, सब सूरज मंडल, चांद मंडल, तारागणों के मंदिर, अनेक ब्रह्मांडों, सब को छोड़ दिया। और तब उधर चली वो सूरत तीसरे स्थान की तरफ। स्थान का नाम है 10वां द्वार, और कहते हैं कि बहुत तेज प्रकाश है। रास्ते में ये पड़े,
अब जब तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो लोग तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए पार ब्रह्मांड तो पार ब्रह्मांड है। बोलो हंस मंडली जाई समा। कहते हैं वहां हंस मंडलिया झुंड के झुंड एक छड़ के अंदर यानी करोड़ों मील ऊंचा महल बना दे, ये ऐसे में बन जाता है, यानी करोड़ों मील ऊंचा महल और कितना लंबा चौड़ा, कहते हैं इतने झटके में बन जाता बस। ऐसे दृश्य उन हंस मंडलियों के नित्य प्रति क्षण क्षण होते रहते हैं। ऐसा मतलब यह कि वहां रचना उसकी इस तरह की है। अब वो लिखने में इशारे करने में आ सकता है, कैसे खड़े होकर के। अब वहां कोई अंधेरा तो है नहीं है कि भाई वो अंधेरा होगा, कोई दीवार लग गई होगी, वो कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई वो हंस मंडल झुंड के झुंड बेशुमार, और उनमें प्रकाश ईश्वर से बहुत ज्यादा, जो सैदल कमल में ईश्वर विराजमान, खुदा गाढ़ विराजमान है, इससे बहुत ज्यादा उन हंसों का एक एक का यानी प्रकाश है। इनका प्रकाश तो कुछ नहीं, जो उनका प्रकाश, कहते हैं जूत के जूत, झुंड के झुंड, अनगिनती, ऐसे कि जगह जगह ये देखने को उस तालाब के इर्द गिर्द में मिलते हैं। बोलो सोना शिखर चढ़ी सूरति घूम के गरी सारंगी डाली। कहते हैं कि उधर में जब सूरत गई तो वहां बाजा सुन रही है, किंगरी सारंगी, बड़ी धूम मची, अद्भुत बाजा है, बड़ा धूमधाम का बाजा बजता, घुमड़ घुमड़ कर बाजा बजता। अब ये उसको सुन रही है और जिसमें से आवाज निकल रही है उसका दर्शन कर रही है। नाम और नामी बस यही है कि वो नामी है जिसमें से आवाज आ रही है, और जो सुन रहा है वो वहां तक वो नाम है। अब नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच सकते हैं। अब ये इधर से दूसरी मंजिल से अगर आवाज को वहां से नहीं सुनती तो पकड़ करके उधर कैसे जाती? वो तो सुनी, उसकी कशिश है, फौरन आवाज खींच ले गई और जाकर के उसने स्नान कराया, फिर धूम मची है। किस तरह का नाच होता है यहां, नाच कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो थिएटरों में जाकर के इसी में मोहित पड़े हो, कितना भी रोका जाए बच्चियों को, भाई मत जाओ, कोई अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, चोरी से चले गए, हम तो मित्रों से मिलने गए थे, चोरी से चले। जब यहीं फंस गए हो तो वहां तो मतलब है कि बगैर सनीमे के सनीमे हर क्षण, वहां कभी कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नींद है नहीं, रात्रि है नहीं, ना वहां यहाँ दिन है, न सोने वाला ये शरीर है, न ये बाहर की चरम आंखें, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण, ये आलस, सुस्ती, जाहली, कायली, ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो सोने सोने सूरती हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन सुन करके स्नान किया मानसरोवर में। अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में, ऊपर से पड़ता वहां, तो प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती, सहन करती है। नहीं तो ऊपर की रोशनी अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है। इसलिए उसको स्नान किया, कहते हैं उसकी धूमधाम से, कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली, उसमें रत हुई, तो उधर जा करके ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना, लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है,
कि गंगा जमुना ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो 3 धाराएं हैं 3 प्रकार की। इसलिए उसका प्रमाण ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहां गंगा जमुना का नहीं है, ऊपर से आया। और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरतें जब जाती है, वहां स्नान करती है, तो मतलब ये वो धारा बोलो महासोन काना कालीन गोप्त वेद जायली नाची। अब वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची 10वें द्वार में पारब्रह्म, इसी को पिया पद कहते हैं, दर्शन किए उस पारब्रह्म को, और वहां से ऊपर से आवाज आती है महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान सोमस्मृति वृत्ति अखंडा, तुम्हारी रामायण में लिखा है। तो दूर से तो कि नाका आ रहा, नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब यह है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगी महात्म भवर को। बोलो अंध घोर जा भारी फेर सातरे पालंग जा का। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है? वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती। इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब ये कि काम नहीं करती आंख, जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आंख खुलती है, जैसे रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है, जैसे डूबता है, कितना है आप बताइए? खरब जोजन नीचे, और खरब जोजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब जोजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दे वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो बाणी चारे गुप्त जा उठती सोरते रागिनी नई नई सुनती। कहते वहां 4 गोपनीय अरे लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये